बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट्स हों, दो डिफरेंट सेंटेंसेस हों, अगर उन दो डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो लेकिन दोनों का जो वर्ब है, जो एक्शन है वो सेम हो, तो उसमें जो है हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन मौजूद है। मैं दोबारा फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल वहाँ होता है जब दो सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स गिवन हो लेकिन दोनों का जो म्यूचुअल एक्शन होना चाहिए, दोनों का जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो दोनों सेंटेंस में सेम होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये है कि हम सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सेंटेंसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लेके आ सकते हैं जिससे बड़े बड़े सेंटेंसेस को हम सिंपलर सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं थ्रू प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जरिए। जी, डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को व्हेन ईच ऑफ द टू और मोर सब्जेक्ट्स, इट मींस हर एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो और उन सब्जेक्ट्स में से इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। एक सेंटेंस के अंदर या दो सेंटेंसेस के अंदर अगर सब्जेक्ट्स में से कोई एक जो है क्या करता है, कोई ऐसा प्रोसेस करता है जिसका एक्शन का अमल कुछ दूसरे पे जाता है लेकिन दोनों में सेंटेंस का जो एक्शन वो सेम होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मींस टू और मोर पीपल, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, आर कैरिंग आउट और हैव कैरिड आउट एन एक्शन। दो लोग या दो से ज्यादा लोग कोई काम करते हैं या कोई काम कर चुके होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग ऑफ सम टाइप विद बोथ रिसीविंग द बेनिफिट्स कंसीक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन साइमल्टेनियसली। बारी बारी जो है अपनी अपनी बारी पे उस एक्शन का जो इफेक्ट्स है वो रिसीव करते हैं या उसके बेनिफिट्स या उसके कंसीक्वेंसेस जो है वो दो डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर जो हम दूसरे के बेनिफिट्स को रिसीव करते हैं उसे कहते, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं एक डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर एक ही वर्क कर रहे होते हैं, म्यूचुअल एक्शन होता है उन दोनों का, दो से ज्यादा लोगों का। तो उससे जो म्यूचुअल एक्शन से जो उनसे जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं ये कंसीक्वेंसेस है वो दोनों एक्शंस के सेम होते हैं और साइमल्टेनियसली उन्हें बेनिफिट देते हैं। एनी टाइम समथिंग इज डन, कोई भी काम किसी को किया जाता है या उसे रिसीव किया जाता है या दिया जाता है इन रिटर्न के बदले में रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज्ड। हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई एक काम, दो से ज्यादा लोग एक काम कर रहे होते हैं और उस काम के बेनिफिट्स को, उसके इफेक्ट्स को वो आपस में ही क्या करते हैं, उन पे रुनुमा हो रहे होते हैं उनके इफेक्ट्स, तो उसके लिए यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल्स है वो देखते हैं। अली इज टॉकिंग टू अहमद। अब इस सेंटेंस में क्या है, एक म्यूचुअल एक्शन है। अली इज टॉकिंग टू अहमद, यहाँ हमारे पास ये अली हमारा सब्जेक्ट है और अहमद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस उसमें क्या है, अहमद इज टॉकिंग टू अली। अब इसमें अहमद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और अली हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट मींस अगर ये देखा जाए इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर एक म्यूचुअल एक्शन है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने अगर एक सेंटेंस के अंदर दो लोग हों उनके लिए कौन सा जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, और अगर हमारे पास एक सेंटेंस में दो से ज्यादा लोग हों, दो से ज्यादा लोग के लिए हमारे पास कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है।
आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब इस सेंटेंस इन दो सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो लोग हैं, लेकिन इन दोनों का जो एक्शन है वो आपस में कोरिलेट है, सेम रहते हैं, आपस में सेम है। तो इट मींस हम इसे क्या करेंगे, इन दो सेंटेंसेस को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे थ्रू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो किस तरह से पॉसिबल है देखिए, हम कहते हैं अली एंड अहमद आर टॉकिंग टू ईच अदर। मैंने आपसे पहले कहा है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल वहां किया जाता है जब हमारे पास कोई एक्शन सेम होता है लेकिन सब्जेक्ट्स में दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। अब इन दो सेंटेंसेस के अंदर एक ही एक्शन है हमारे पास। अब इन दोनों एक्शंस को हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, अली एंड अहमद आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब इन दो सेंटेंसेस को मैंने एक सिंपल बट कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया थ्रू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हमारे पास दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वो है ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, हमारे पास ईच अदर ये कहाँ इस्तेमाल होता है, when we refer two persons we use each other's pronoun. If we talk about two or more, if we talk about more than two people, we always use one another. The reciprocal pronoun one another is always used if we talk about more than two people. But if we talk about only two persons, we always use each other. ठीक है, एक बात गाइस ध्यान में रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बल्कि एक जामे डिफरेंस है किस के बारे में, वो इस चीज के बारे में कि हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको मैं फिर कभी आपके सामने हाईलाइट करूंगा। आज हम जो जस्ट बात कर रहे हैं वो यही है कि हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारी डेफिनेशन क्या बनती है। डेफिनेशन है अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। ये हमारे पास एक ऐसी टाइप प्रोनाउन की विच इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होती है फॉर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ रेसिप्रोकल कंस्ट्रक्शंस। इसमें हमारे पास क्या है, उस तरह के पार्टिसिपेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें हमारे पास रेसिप्रोकल कंस्ट्रक्शंस होती है। इट मींस दो सेंटेंसेस हैं, उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप पाई जाती है एक्शंस के अंदर, तो वो हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट देता है वो देते हैं रेसिप्रोकल कंस्ट्रक्शंस का। उसमें हमारे पास क्या होता है, हम उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अ क्लॉज इन विच, एक ऐसी क्लॉज जिसमें टू पार्टिसिपेंट्स, दो लोग आर इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में मैंने पहले बता दिया कि जब दो सेंटेंसेस हों और उनमें एक ही एक्शन सेम हो तो वो हमारे पास कहलाती है म्यूचुअल रिलेशनशिप। ऑलमोस्ट जी, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप व्हेन वी वांट टू रेफर टू पीपल वी नॉर्मली यूज ईच अदर। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब दो लोगों के बारे में बात की जाती है हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर। बट व्हेन रेफरिंग मोर देन टू पीपल, अगर हम दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वन अनदर। ठीक है, अब हमारे पास सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए। एग्जांपल में सबसे पहले है मारिया एंड अली गिव ईच अदर गोल्ड रिंग्स। गाइस, इन दो इस कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस को हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, सिंपल बनाया है, और किसके जरिए बनाया है, वो बनाया है हमने थ्रू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर हम इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते तो सेंटेंस किस तरह से हमें आई देखते हैं जी। सेंटेंस देखिए, मारिया गेव अली अ रिंग। ठीक है, उसके बाद अली गेव मारिया अ रिंग। मारिया ने अली को रिंग दी और अली ने मारिया को रिंग दी। अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या है, हमारे पास दो लोग हैं, मारिया और अली। ये हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन दोनों का जो एक्शन है वो क्या है, सेम है। और किस तरह से, यहाँ पे रिंग दी जा रही है, ठीक है, गिव देना, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्शन सेम है। तो इट मींस अब इस दो सेंटेंसेस को अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये सेंटेंस कुछ ऑकवर्ड सा बन जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं तो इससे हमारा सेंटेंस कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है, एक यूनिक
उसके अंदर जो है एक यूनिकनेस आ जाती है अगर हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। तो देखिए मारिया एंड अली गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स। अब ईच अदर क्यों इस्तेमाल किया, हमें समझ आ जाएगी कि इस सेंटेंस में क्या है, एक ऐसा एक्शन है दोनों में म्यूचुअल कह रहा है। आगे देखिए, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि वन एंड अदर एक ऐसा जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट वन एंड अदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। स्टूडेंट्स ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी जब उन्होंने ये स्पीचेस को डिलीवर कर लिया। तो देखा जाए अब इसके अंदर वन एंड अदर एक ऐसा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसने इस सेंटेंस को बहुत ज्यादा जामे और कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया। जी वेल स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने में उसे इंटरोगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, एक सेंटेंस को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, एक ऐसा प्रोनाउन है व्हिच इज यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चंस इजी, जो सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में क्वेश्चन रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो हमारे पास होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। There are just 5 interrogative pronouns। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में टोटल 5 जो है interrogative pronouns हैं। तो कौन कौन से वाले हैं देखते हैं। Each one is used to ask a very specific question। हर एक का इस्तेमाल जो है टोटल 5 जो interrogative pronoun है उनका इस्तेमाल जस्ट क्वेश्चंस के लिए है, स्पेसिफिक क्वेश्चन को रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आस्क और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक और इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास टोटल 5 जो प्रोनाउंस हैं देखें, हु और whom दोनों ही एक ही जो है ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद हु का which, इसके बाद who, what and whose। देयर आर 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट वन who and whom दोनों इस्तेमाल होते हैं टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, which is used to ask questions about people as well as objects। इस तरह से who, this pronoun is used to ask questions about people। What is used to ask questions both people and objects। इस तरह से हमारे पास whose जो है इसका इस्तेमाल होता है किसी भी जानदार या बेजान चीज की पोजीशन को उस पर सवालिया बनाने के लिए। जी अब हमारे पास चलने के एग्जांपल्स हम देखते हैं। Who is there, कौन है या उधर कौन है। अब यहाँ हु का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है किसी जानदार के लिए, तो ये हमारे पास क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से whose cars are these, ये किसकी गाड़ी है। यहाँ पे whose किसी जानदार चीज की पोजीशन को ज़ाहिर किया गया है, जो कार जो किसी भी जानदार के पास हो सकती है, किसी भी शख्स के पास हो सकती है। तो यहाँ पे whose का इस्तेमाल ऐसा पोजेसिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है whom did you speak to, किसी से बात की जा रही है, जिससे बात की जाए उसे कहते हैं whom। तो ये भी हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से which color do you prefer, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है या तुम्हें कौन सी कलर को अहमियत देते हो। अब which कलर, अब which इस्तेमाल किया है एक ऐसी चीज के लिए जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये हमारे पास क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि इस्तेमाल किया गया किसी बेजान चीज के लिए। इस तरह which का इस्तेमाल हम लोग चीजों के लिए और लोगों के लिए भी कर सकते हैं। Which of these ladies is your mother, which of these ladies, इन खवातीन में से तुम्हारी कौन सी वालिदा है। तो which का इस्तेमाल किसी जानदार के लिए या बेजान के लिए भी किया जा सकता है। What do you want for dinner, तुम खाने के रात खाने के लिए क्या चाहते हो। तो what का इस्तेमाल चीजों के लिए भी होता है और जानदार चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।